चर्म, एलर्जी, बालों का गिरना, तिल, मस्से एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर के श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में चल रही श्री राम कथा के 7वें दिन शुक्रवार को कथा वाचक पंडित शंभुशरण लाटा ने कहा कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना व चुगली करने से व्यक्ति को पाप लगता है। महाराज ने कहा कि मन में राग, द्वेष का त्याग करने से ही जीवन सुखी रह सकता है। जीवन का असली सुख भगवान के नाम जप में है। राम के नाम में वह शक्ति है जिससे भव सागर रूपी नौका को पार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें गोता लगाओगे और इसे समझोगे तो पाओगे कि इसमें जीवन की गहरी साधना छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि रामायण में हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। राम के नाम में पूरी सृष्टि सम्माहित है और राम का नाम ही श्रेष्ठ मंत्र है। शुक्रवार की कथा में महाराज ने भरत चरित्र प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा शुरू होने से पूर्व कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान मधु राजेंद्र बणसिया व मंजू पवन सेवदा ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। आयोजन समिति के अजय बणसिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर दीनदयाल गटानी, हरिप्रसाद हर्षवाल, पवन पचलंगिया, एडवोकेट देवेंद्र चोटिया, मिंटू आनंद, मनोज रामगढ़, गीधा राम सिहाग, संजय ढाका, विजय बणसिया, अमित सैन, गणेश झिंकाड़िया, जगदीश शर्मा, आदित्य चोटिया, किशन पंसारी, एडवोकेट हरीश जसैल, परमानंद भामू, अशोक बाजोरिया, वासुदेव सांगानेरिया सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पड़िहारा कस्बे की श्रीराम भरोसे गौशाला संस्थान में चल रही भागवत कथा के 6ठे दिन शुक्रवार को कथा वाचक आशाराम महाराज ने कहा कि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण होता है, इसलिए अहंकार को त्याग कर व्यक्ति को भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। उन्होंने उपस्थित माताओं से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को संस्कारित बनाएं। उन्हें सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग से बचाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करवाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो। इस दौरान कृष्ण रुक्मणी विवाह की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान हिम्मतमल जांगिड़, मुकेश प्रजापत, राजकुमार मंत्री, रेवंतमल शर्मा, किशनलाल शर्मा दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पन्ने सिंह, बजरंगलाल जोशी, भूरा राम राणा, मनोज खाती, काननाथ, विशाल दाधीच, महावीर प्रजापत, डालूराम सुथार, सेठाराम प्रजापत, सीताराम शर्मा, दीपचंद खाती, कृष्णकांत, आस्करण शर्मा, चैनरूप हीरावत, भागीरथ दर्जी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित। शहर की ऋणी धर्मशाला में 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा की कथा का शुभारंभ शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। रामचंद्र पार्क से प्रारंभ हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पहुंची, जहां पर कथा वाचिका कोमल किशोरी ने मायरा की कथा का वाचन किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण भक्त नरसी मेहता जन्म से ही गूंगे व बहरे थे। उनकी दादी की भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर नरसी भक्त के सिर पर हाथ फेरा तो वे बोलने एवं सुनने लगे। इसके पश्चात नरसी भक्त ने भगवान व संतों की सेवा, भजन व भक्ति में ही अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान भक्तों के बस में होते हैं, उन्हें सच्चे मन से याद करने पर जरूर आते हैं। कथा वाचिका किशोरी ने प्रेरणा देते हुए कहा कि यह मानव जीवन अनमोल है, इसलिए इसे प्रभु की भक्ति में लगाए। कथा शुरू होने से पूर्व नीम वाली गोगामेड़ी परिवार के सदस्य किशनलाल सोनी दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस दौरान राधा कृष्ण, भगवान शिव पार्वती की झांकियां भी सजाई गई। इस अवसर पर परमेश्वर पारीक, विजय सिंह राजपूत, मोहनलाल शर्मा, त्रिलोकचंद बिन्याला, महेश माली, राजकुमार मुरारका, भास्कर सोनी, नारायण प्रसाद भूण, राजकुमार कड़ेल, विनोद चोटिया, हनुमान सिंह शेखावत, विश्वनाथ शर्मा, रजनीश सैनी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने शुक्रवार को शहर के वार्ड संख्या 3 में गंदे पानी की निकासी, बिजली पोल शिफ्टिंग करवाने, नई सड़क, मय नाला निर्माण करवाने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए मौका मुआयना किया। पूर्व विधायक महर्षि के साथ पालिका, बिजली एवं जलदाय विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान पूर्व विधायक ने सभी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों से समस्या समाधान के लिए प्रपोजल तैयार करके यथाशीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा। इस दौरान वार्डवासियों ने भी समस्याओं के समाधान में अपने आवश्यक सुझाव दिए। उल्लेखनीय रहे कि पूर्व विधायक महर्षि समय समय पर समस्याओं का मौके पर ही जाकर निरीक्षण कर उनका समाधान करवाते हैं। इस अवसर पर पालिका जेईएन सुनील मंडार, अंकित कुशवाह, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, दीनदयाल पारीक, सुशील इंदौरिया, बलवीर स्वामी सहित मोहल्ले के काफी संख्या में लोग उपस्थित। वार्ड नंबर 3 में पानी निकासी नहीं हो रही थी, पानी निकासी की समस्या थी और मोहल्ले के लोग बहुत परेशान थे। जगह जगह पानी इकट्ठा होता था, नालियां नहीं थी और सड़क की भी समस्या थी, सड़क भी नहीं थी। तो हमने मौके पर नगरपालिका के अधिकारियों को, बिजली विभाग के अधिकारियों को और पानी के अधिकारियों को, उनको सबको बुलाया। कुछ घरों में पानी नहीं आता था, उन पाइपलाइन को चेक कराने के निर्देश दिए हैं। कुछ घर ऐसे हैं जहां पाइपलाइन डली हुई नहीं है, कुछ गलियों में उनमें नई पाइपलाइन डालने के लिए कहा गया है। और सभी अधिकारियों ने, चाहे नगरपालिका हो, चाहे पानी वाले हों, बिजली वाले हों, उन्होंने मौके पर आकर के मोहल्ले वासियों की समस्याओं को सुन करके और हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के हिसाब से कार्य करने का भरोसा दिलाया है। हम फिर दोबारा चेक करेंगे। मोहल्ले के लोगों को कहा है कि गुणवत्ता वाला कार्य करवाएं, अच्छी पाइपलाइन डालें। कुछ जगह पर बिजली के पोल्स की समस्या थी, बिजली के पोल घर के ऊपर तार आ रहे थे, करंट आने की संभावना थी, उनको भी दूर शिफ्ट कराने के लिए कहा है। और जहां शिफ्टिंग के लिए जगह नहीं हो वहां पर एंगल लगा करके तारों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं समझता हूं जनता यदि जागरूक रहेगी और जनप्रतिनिधि सजग रहेंगे तो समस्याओं का समाधान होता रहेगा। समस्याएं होती रहती हैं, अनवरत उनके लिए जागरूक रह करके समाधान करने का प्रयास हम लोग करते हैं। आज मैंने 3 नंबर वार्ड में आकर के यहाँ पर हनुमान नगर कॉलोनी में जनसुनवाई की है। यहाँ लोगों के बीच में सैकड़ों लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी समस्या बताई और उन समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर अधिकारियों को बुला करके निर्देश दिए गए हैं। एक ये टी पॉइंट है, उसके ऊपर वहाँ हाई मास्क लाइट लगाने की बात की और एक जहाँ से हम अंदर एंट्री करते हैं वहाँ पर भी तिराहे के ऊपर अंधेरा रहता है, वहाँ पर भी हाई मास्क लाइट लगाने की बात कही है। मैं समझता हूँ कि नगरपालिका हमारे द्वारा बताए गए कामों को गंभीरता से लेते हुए जल्दी से जल्दी कराएगी। धन्यवाद। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में शहर व देहात के सैकड़ों लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिनके समाधान के लिए पूर्व विधायक ने अधिकारियों से कहा। इस दौरान महर्षि ने कहा कि समस्याओं का समाधान सतत प्रक्रिया से होता रहना चाहिए। लंबित समस्याएं क्षेत्र के विकास की राह को अवरुद्ध करती है तथा समाधान से ही विकास की राह प्रशस्त होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा सरकार संकल्पित है। जनसुनवाई में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा एवं शिक्षा सहित कई विषयों पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, एडवोकेट बजरंग गुर्जर, दीनदयाल पारीक, स्वरूप सिंह, सुशील इंदौरिया, विक्रम सिंह मालपुर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर की राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन शुक्रवार को हुआ। सीमा शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने की। इस दौरान शर्मा ने छात्राओं को सफलता के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर छात्राओं के परिजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं गुरुवार को भाषण, कविता, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में रुक्मणी भार्गव, कविता में गरिमा शर्मा,
निबंध में खुशबू भार्गव एवं चित्रकला में गरिमा शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय सत्र में चयनित बस्ती में जाकर स्वयंसेविकाओं द्वारा नशा मुक्ति के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कॉलेज परिवार के सदस्यों सहित काफी संख्या में छात्र। क्षेत्र में जंगली जानवर का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुक्रवार को तहसील के गांव चैनपुरा में जंगली जानवर देखने की सूचना मिली है। क्षेत्रीय वन अधिकारी को फोन पर सूचना मिली कि गांव की बस्ती में पैंथर जैसा जंगली जानवर देखा गया है, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा पदचिह्न के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया और मौके पर ही पंचनामा बनाया गया। विभाग के वनपाल विक्रम सिंह के साथ प्रीतम सिंह, रामाकिशन, मदनलाल, भगवानाराम, रेवंतराम, कन्हैयालाल सहित कई ग्रामीणों ने पदचिन्हों के आधार पर सर्च अभियान चलाया, लेकिन जंगली जानवर पुनः दिखाई नहीं दिया। जंगली जानवर के होने की सूचना के कारण खेतों में निवास कर रहे किसान काफी दहशत में है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अंधेरा होने के साथ ही घरों में ही दुबक जाते। चैनपुरा में पैंथर जैसा जानवर दिखाई दिया। किसान रेवंतराम जानी को और वन विभाग की टीम को सूचना की गई और वन विभाग की टीम ने लगभग 3-4 घंटे का प्रयास किया और कई जगह उनको पदचिन्ह मिले हैं और टीम अभी जांच कर रही है। किसी भी किसान भाई को यदि दिखाई दे तो वन विभाग की टीम को सूचना करे तुरंत। ये जोड़ी कौन सी है? ये वीरमाणा जोड़े में पदचिन्ह के निशान मिले हैं हमें। राजकीय जिला अस्पताल में नवनिर्मित मोर्चरी कक्ष का लोकार्पण शुक्रवार को विधायक पूसाराम गोदारा ने किया। 6.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित कमरे का लोकार्पण होने से अब 1 से अधिक शव रखने में अस्पताल प्रशासन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उक्त कक्ष में मोर्चरी चैम्बर का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, जिससे एक साथ 6 शव रखने की सुविधा मिलेगी। साथ ही 2 एयर कंडीशनर इस चैम्बर से कनेक्ट होंगे, जिससे अब शव रखने के लिए डी फ्रीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि यह जिला अस्पताल है, जिसमें रोगियों को समुचित उपचार मिलना चाहिए, न कि यह रेफर अस्पताल बने। डॉक्टरों को भी चाहिए कि वे रोगियों को अस्पताल में पूरा समय दे। विधायक ने अस्पताल प्रशासन को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, सुरेंद्र हुड्डा, पूर्व सरपंच मनफूल टांडी, निरंजन तामरायत, पंडित महेशचंद्र पुरोहित, मुख्तियार खान, संदीप भार्गव, सरपंच विक्रमपाल था, लोड, फकीरचंद दानोदिया, भंवरलाल जसैल, राजकुमार सिहाग सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। विधायक पूसाराम गोदारा ने शुक्रवार को शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से गोदारा को अवगत करवाया। जनसुनवाई के दौरान बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, राजस्व एवं अन्य कई समस्याएं लोगों ने विधायक गोदारा को बताई, जिनके समाधान के लिए उन्होंने संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं का शीघ्र ही निस्तारण करवाने के आदेश दिए। जनसुनवाई में कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही करवाया गया। गांव बुधवाली के लोगों ने विधायक को ज्ञापन देते हुए ग्राम पंचायत बुधवाली में वार्ड गठन को लेकर अनियमितताओं एवं नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पुनः वार्ड गठन की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि वार्डों का गठन भौगोलिक परिस्थितियों एवं मुख्य मार्गों के अनुरूप नहीं किया गया है, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विधायक गोदारा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि न्याय संगत कार्य ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे प्रकरण की जांच कर नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, दिलीप, राजकुमार सिहाग, पीथाराम मेघवाल, लियाकत खान, सलीम, मनफूल टांडी, भंवरलाल सहित कई लोग उपस्थित थे।
सांडवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम कातर व तेहंदेसर के बीच ट्रेलर व बोलेरो में भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक महिला व 3 पुरुष है। हादसे की सूचना मिलने पर सांडवा थानाधिकारी चौथमल पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतकों के शवों को सांडवा पीएचसी में रखवाया है। घायल 4 लोगों को बीकानेर रेफर किया गया है। सांडवा थानाधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम कातर व तेहंदेसर के बीच स्थित एक काहेलेज के पास बोलेरो व ट्रेलर में आमने सामने भिड़ंत हुई थी। बोलेरो सांडवा से लालगढ़ की तरफ जा रही थी, वहीं ट्रेलर नोखा से सांडवा की तरफ आ रहा था। हादसे में बोलेरो में सवार लालगढ़ निवासी 55 वर्षीय उम्मेद सिंह, 35 वर्षीय प्रहलाद सिंह, 35 वर्षीय राजू कन्वर पत्नी मदन सिंह तथा नागौर के गांव श्यामसर निवासी 25 वर्षीय दिलीप सिंह की मौत हो गई है, जबकि लालगढ़ निवासी मदन सिंह, भैरव सिंह, नारायण व एक अन्य युवक घायल हुआ है। घायलों को सांडवा पीएचसी पहुंचाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया है। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़।